अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो लेक्चर 2 है चैप्टर 4 का पार्ट 1 का। इसमें आज हमने जो है वो डायपोल फोर्स को एक्सप्लेन करना है। तो डायपोल फोर्सेस जो है उसको एक्सप्लेन करने से पहले जरा टाइप्स देखने के कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर उसमें से जो पहली टाइप है डायपोल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो है उसको भी मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आज जो है वो डायपोल फोर्स की बात करेंगे। तो देखते हैं जो टाइप्स अगर देखी जाए टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वो हमारे पास जो आपकी बुक पे जो दी हुई है उनकी बात करते हैं। डायपोल फोर्सेस, इसके बाद है जी हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इसके बाद जो टाइप है आयन डायपोल फोर्सेस, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपकी बुक पे नहीं इसको एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन इसको भी जो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल के बाद आयन डायपोल को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसका भी अलग से मैं लेक्चर बना दूंगा। आयन डायपोल फोर्सेस, और इसके अलावा है हमारे पास इंस्टेंटेनियस इंटरस्टेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। इंस्टेंटेनियस, चलिए इसको दोबारा लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, तो इसको जो है ना मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें से अब ये क्या है, ये चार्ट हमने इसको एक्सप्लेन करना है। हमने बेसिकली ये क्या है, डायपोल फोर्स है, इसके पे मैं ज्यादा फोकस दूंगा और नेक्स्ट जो है वो इस पे बनाऊंगा। तो इस पे इन पे बात करने के बजाय इनका अलग से बनाऊंगा। हम जो है ना वो डायरेक्टली इस पे आते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। इस आयन डायपोल फोर्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए बात करते हैं डायपोल फोर्सेस की। डायपोल फोर्सेस अगर आप इसको डिफाइन करो तो हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है उसका पॉजिटिव पार्ट और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट जो है, मतलब दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जब अपोजिट चार्ज वाले पार्ट जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो उस अट्रैक्शन को हम बोल देते हैं कि ये फोर्सेस कौन सी है, डायपोल फोर्स। इसको डिफाइन डायपोल फोर्स क्यों कहा गया ये भी देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ में इसको जो है ना वो मैं डिफाइन करता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं HCl का मॉलिक्यूल लेता हूं। तो HCl का अगर मॉलिक्यूल देखा जाए तो HCl पोलर मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ये मैं अक्सर बताता हूँ, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का क्या मतलब है। पार्ट से निकला है, पार्शियल मतलब नेगेटिव का थोड़ा सा पार्ट है और पॉजिटिव का थोड़ा सा जुजवी तौर पे पॉजिटिव और जुजवी नेगेटिव आया है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। अगर इस मॉलिक्यूल को देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसमें पोलैरिटी आ गई। अब पोलैरिटी आने की वजह से अगर आप देखो तो इस मॉलिक्यूल के दो सिरे बन गए, दो पोल्स बन गए। कौन से? ये नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल। तो एक मॉलिक्यूल के कितने पोल्स हैं? यहाँ पे दो पोल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है इसको हम बोल देंगे कि ये एक डायपोल है। डायपोल, दो पोल हैं इसके, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, इस पे ये एक पोल है और इसका ये दूसरा पोल है, तो ये क्या है, ये भी एक डायपोल है। तो जब दो डायपोल एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान एक पोल दूसरे के पोल को जो है वो अट्रैक्ट करता है। इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्सेस हैं ये किसके दरमियान है, डायपोल और डायपोल के दरमियान, इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं, ये क्या है, डायपोल फोर्सेस। ठीक है जी। तो याद रखनी है बात, जो डायपोल फोर्सेस है ये हमेशा पोलर कंपाउंड्स में होती है।
पोलर कंपाउंड में हमेशा ये डायपोल डायपोल फोर्स होती हैं, और याद रखना है इसमें जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो परमानेंट पोलर होना चाहिए। आगे चल के आपको पता चलेगा कि परमानेंट क्यों कह रहा हूं मैं इधर, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो दूसरी डिस्कस करेंगे उसमें पता चलेगा कि कुछ डायपोल ऐसे भी होते हैं जिनको हमें बनाना पड़ता है, वक्ती तौर पे बनते हैं डायपोल और फिर गायब हो जाते हैं। ये जो फोर्सेज है डायपोल डायपोल फोर्सेज, ये परमानेंट डायपोल्स होना चाहिए। आपने इस चीज पे लाजमी ध्यान देना है। जो भी फोर्स पढ़ेंगे उसमें आपने लाजमी देखना है कि ये जो फोर्सेज हैं, ये जो डायपोल्स बन रहे हैं, ये परमानेंट है या ये इंड्यूस है या कैसे है, ठीक है। तो ये परमानेंट डायपोल होगा, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा, तो अगर आप इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, forces of attraction between a negative part of one molecule and the positive part of the other molecule. These type of forces are called dipole forces. ये simply कहने forces of attraction between two dipoles, ये भी कह सकते हैं ना। तो forces of attraction between poles of two dipoles, ठीक है, opposite poles of two molecules, two dipoles, ठीक है। इस तरह डिफाइन कर ले, मतलब आपने बताना ही ना कि ये क्या होती है। तो डायपोल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम बोल देते हैं ये डायपोल डायपोल फोर्स। इसके अलावा अगर लेकिन याद रखना है, आप ज्यादा जो है वो जितना बुक को ज्यादा फॉलो करेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। आप बुक से बाहर जाएंगे तो वो, अगर तो आप एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए, आपको कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मेरा मशवरा ये है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैं ये कहता हूँ आप बुक को फॉलो किया करें, ई बुक्स को भी कम से कम देखा करें, अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसको पढ़ा करें। आप कल को आपने एंटी टेस्ट में जाना है, एंटी टेस्ट में आपको मसला नहीं होगा। तो एम कैट जो या ई कैट जो है इंजीनियरिंग या मेडिकल का, तो डायपोल फोर्सेस में हम इसको इस तरह डिफाइन कर देते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव पार्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अगर इसके अलावा एग्जांपल देखी जाए तो एग्जांपल ये HCl की एग्जांपल है, इसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हैं क्लोरोफॉर्म की। आपको नाम भी पता होना चाहिए, आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताएं कैसे होते हैं, तो आपको क्लोरोफॉर्म का पता ही ना चले। इसलिए आपको नाम का भी पता होना चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट सिर्फ ये स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका याद करते हैं कि डायपोल ये अट्रैक्शन शो करने के लिए। तो ये है जी CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ये। इसमें अगर आपने देखनी है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे होगी। अगर आप इसमें एक बात नोट करें तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है, हालांकि होता है ऐसा है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। अब ये भी 3 क्लोरीन लगे हुए यहाँ पे, तो ये क्लोरीन कार्बन के, ये जो क्लोरीन है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा अपने करीब खींच लेंगे, जिसकी वजह से कार्बन पे बहुत ज्यादा पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी। अब ये अपनी पोलैरिटी को काम करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको अपनी तरफ खींचेगा। अब क्योंकि इसके बहुत ज्यादा पावर से इस पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन लेने से इसकी पोलैरिटी जो है वो काम होने वाली नहीं है। इसीलिए क्या बोला है कि कार्बन पे बहुत ज्यादा पोलैरिटी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को 3 चीजें खींचनी, 3 क्लोरीन एटम खींचनी, इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये थोड़ी सी अपनी जो है पोलैरिटी इसकी कम हो जाएगी जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन खत्म नहीं हो सकेगी, इसलिए इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के भी चलेंगे तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह अब ये क्या है, ये इस पे
पॉजिटिव सेंटर है इसका, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सेंटर, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव सेंटर। तो ये जो फोर्सेस हैं ये क्या होंगी, ये एक डायपोल है, इसमें दो पोल्स हैं, ये नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल, दो पोल्स हैं, ये भी एक डायपोल है और ये भी एक डायपोल है। तो डायपोल और डायपोल के दरमियान जो फोर्सेस हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है। तो ये है इसमें डायपोल डायपोल फोर्स, एग्जांपल है इसकी। अब अगर हम इसके जो है वो फैक्टर्स की बात करें तो इसमें दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डायपोल फोर्सेस। फैक्टर्स के कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये फोर्सेस कम या ज्यादा हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जो ये जो डायपोल डायपोल फोर्स है ये उतनी ज्यादा होंगी। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस भी ज्यादा डायरेक्टली रिलेट करेंगे इसके साथ। क्यों इसकी वजह भी देखते हैं। देखें, अगर एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उन पे जो चार्जेस की वैल्यू भी ज्यादा होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं उसकी वैल्यू भी ज्यादा, इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा, इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा। अब जितना ज्यादा होगा तो उतनी ही, इसीलिए उसमें अट्रैक्शन जो होगी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, ज्यादा चार्जेस आते हैं, ज्यादा चार्जेस आए तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा तो फोर्सेस ज्यादा, डिफरेंस कम तो फोर्सेस भी कम। दूसरा अगर इसका फैक्टर देखें तो हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर दो मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस गैसेस में हमें पता है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो हमें पता है, हमने पहले लेक्चर में बात कर ली थी इससे पहले कि इसमें जो है वो क्या होता है कि फोर्सेस भी बहुत कम होती है गैसेस में। इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्सेस कम। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस का इसके साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्सेस कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्सेस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट बहुत कम कर सकेंगे, अगर मॉलिक्यूल करीब है तो उनमें अट्रैक्शन जो है वो भी स्ट्रॉन्गर होगी। तो जब फोर्स जो है वो ज्यादा होती है जब डिस्टेंस कम होता है। तो ये है इसमें जो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।